हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है शॉपिफाई कैसे सेटअप करना है या शॉपिफाई क्या है। सो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा शॉपिफाई क्या है और आप अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो शॉपिफाई के थ्रू। सो वीडियो में मैं आपको जीरो से लाइव स्टोर सेटअप करना पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा। सो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक ना आपको शॉपिफाई अकाउंट बनाना भी आ जाएगा, डोमेन कैसे कनेक्ट करना है ये भी आपको आ जाएगा, वेबसाइट डिजाइन कैसे करना है वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, और शिपिंग सेटअप वगैरह भी आप समझ जाओगे कैसे करना है इसके अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉपिफाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो शॉपिफाई की ऑफिशियल वेबसाइट है shopify.com। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट shopify.com लिख के एंटर करके ओपन कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे अगर आप लिखोगे shopify.com तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपकी shopify.com जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको शॉपिफाई की पूरी वेबसाइट में उसकी डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, जो जो वो सर्विसेज देते हैं, प्लान्स वगैरह सब कुछ, यहाँ सॉल्यूशंस में क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, प्राइसिंग क्या है, रिसोर्स क्या है, एंटरप्राइजेस क्या है। ठीक है, अब प्राइसिंग की बात करते हैं क्योंकि बहुत से लोग प्राइसिंग में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट कैसे करना है। देखो, प्राइसिंग यहाँ पे ना मंथली और ईयरली दोनों दी होती है। ठीक है, अगर मंथली की बात करूँ तो इनका जो बेसिक प्लान है 1994 INR से स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि 1994 रुपीज से। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें क्या मिलता है, 2% ऑफ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर। ठीक है, 10 इन्वेंट्री लोकेशन मिल जाती है आपको इसमें, 24/7 सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, चैट सपोर्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, और आप के पास POS सॉफ्टवेयर आ जाता है और फोन के अंदर एक ऐप है, उसको भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो फोन के अंदर, चाहे आप iOS यूज कर रहे हो चाहे आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, दोनों पे वर्क करेगा। ठीक है, POS एक फीचर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप बिलिंग वगैरह कर सकते हो, तो वो फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रो प्लान आता है, एडवांस आता है, प्लस आता है। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, 1% हो गया इसके अंदर, 0.6% ये हो जाता है। कार्ड रेट्स इसके अंदर हाई वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, कार्ड रेट्स क्या होते हैं, जब आपकी ऑर्डर आते हैं तो उस पे कुछ कमीशन जो है शॉपिफाई लेता है आपसे, तो उसके वो होता है आपका कार्ड रेट। इसमें आप डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर सोलो एंटरप्राइजेस, फॉर स्मॉल टर्म, फॉर ग्लोबल रीच, फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस। ठीक है, सो अगर आपका जस्ट स्टार्ट है बिजनेस, सो फॉर सोलो एंटरप्राइजेस बेसिक प्लान सही है आपके लिए, फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ठीक है, और एक और चीज है, इन सभी प्लान पे ही, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के, प्लस वाले प्लान को छोड़ के 20 रुपीज मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स का ऑफर चल रहा है। यानी आपको 3 मंथ्स आपको पे नहीं करना, सिर्फ 20 रुपीज पर मंथ प्लस टैक्सेस करने हैं आपको। ठीक है, और यही आप मंथली भी पे कर सकते हो और ईयरली में जाते हो तो आपको 1499 का ये प्लान पड़ेगा पर मंथ का, और बिल जो होगा वो ईयरली होगा। ऐसे ही यहाँ पे ठीक है, जो भी उनके प्लान होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको गूगल से करना है, आपको एप्पल आईडी से करना है, या फेसबुक से करना है, या आपको अपनी ईमेल लिख के करना है। जैसे मैं अपनी ईमेल लिख के कर देता हूँ, saishanam institute@gmail.com। ठीक है, या वहाँ से रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, आप अगर गूगल के थ्रू करते हो या एप्पल के थ्रू करते हो या फेसबुक के थ्रू करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछेगा वेयर वुड यू लाइक टू सेल। ठीक है, तो ये है। और दूसरा, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैं ये करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन स्टोर है, पर्सन इवेंट है, सोशल मीडिया है, आपका पर्सन रिटेल स्टोर है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग है, या ऑनलाइन मार्केटर हो, मतलब आप पहले से अमेजन स्विगी हिस्ट्री वगैरह पे बेच रहे हो, या आपका कोई ऑनलाइन और कोई वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट पे बनाई हुई है, किसी और जैसे वर्डप्रेस या कस्टम मेड कोई वेबसाइट है। ठीक है,
उसके बाद आपका कोई इवेंट है, जैसे मार्केटिंग वगैरह का कोई इवेंट है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक वगैरह टिकटॉक वगैरह से आप बेच रहे हो, ठीक है। रिटेल स्टोर है आपका, एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग के थ्रू कोई बेच रहे हो, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए फेसबुक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपका ये बिजनेस आइडिया न्यू है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका पहले से, ठीक है। सो न्यू बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो नेक्स्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है चेक करना ही करना है, ठीक है। अब आपका प्लान क्या है वो पूछ रहा है। प्रोडक्ट आई बाय मेक और मेक माई सेल्फ, मतलब आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो या बेच रहे हो, वो अपने आप ही कर रहे हो, मतलब आप ही प्रोडक्ट को किसी होलसेलर से ले रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है। तो वो उसके लिए है। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहो तो इसके थ्रू ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे लिखा भी आ रहा है, सोर्स एंड शिप बाय थर्ड पार्टी। प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे मग वगैरह होते हैं, टी शर्ट होती हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग्स वगैरह आती है ना, हुडीज वगैरह, वो सब यहाँ पे कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ई बुक्स, आज की डेट में डिजिटल प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं, जैसे ई बुक्स बिक रही हैं, स्टोरी बुक्स बिक रही हैं, ड्राइंग्स बुक्स बिक रही हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो इजीली। सर्विसेज है, कोई कोचिंग सर्विसेज है, हाउस कीपिंग है, कंसल्टिंग सर्विसेज वगैरह है, वो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और आई डिसाइड लेटर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि अभी आपने डिसाइड नहीं किया क्या बेचना एग्जैक्टली आपको है, तो आई डिसाइड लेटर भी कर सकते हो। तो आप ही के लिए मैं ये दोनों चेक कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ और ये भी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टोर नेम, जो भी आप स्टोर नेम रखना चाहते हो अपना, लेट सपोज मैं अभी ABC डाल देता हूँ, या जो भी आप चाहते हो डालना वो डाल सकते हो, ठीक है। लेट सपोज चलो साई शरणम इंस्टीट्यूट ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। साई शरणम इंस्टीट्यूट डाल दिया मैंने, ठीक है। इसमें स्पेस भी आपको देना है, ठीक है। ये दे दिया, ठीक है। फिनिश किया। अब ये आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, फिनिश हो गया, ठीक है। सेटअप फिनिश हो चुका है। अब आपका यहाँ पे, अब आपके सामने यहाँ पे जो आएगा ना, एडमिन पैनल आएगा। ये देखो आपके सामने एडमिन पैनल आएगा, ठीक है। तो एडमिन पैनल में पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। देखो, यहाँ पे आपका होम है, इसके अंदर सारी डिटेल आ रही है, जो भी आपके इनसाइट्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑर्डर की जितनी डिटेल होती है वो सारी यहाँ पे आती है। अभी सिलेक्ट प्लान दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी प्लान नहीं लिया है, इस वजह से। अभी बताता हूँ प्लान भी कैसे लिया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आ जाती है, फिर कस्टमर से रिलेटेड, मार्केटिंग से, कैंपेन्स वगैरह से रिलेटेड आ जाती है, आपकी डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी कूपन्स वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है। उसका कंटेंट फाइल, मेन्यूज वगैरह अगर आपको डालने हैं, जो मेन्यू सेट करने हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। यहाँ मार्केट है, ठीक है। इसमें कैटलॉग वगैरह से कि आप शुरू में आपने पढ़ा था ना वहाँ पे 10 मार्केट्स, तो वो मार्केट की डिटेल यहाँ पे आती है। अब यहाँ से आप भी देखो, इंडिया हमारा बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है, तो और US कनाडा कहीं यहाँ पे आ रहा है, और अगर यूरोपियन यूनियन में कहीं जाना है तो उसको ऐड आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी एनालिटिक्स की आपकी जो रिपोर्ट आती है कि आपके यहाँ पे कितनी ग्रॉस सेल आ रही है, कितने कस्टमर क्या है, ऑर्डर कितने फुलफिल हो रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी एग्जैक्ट एक रिपोर्ट बनती है वो आ रही है यहाँ पे। और यहाँ टुडे डेट वाइज, करेंसी वाइज आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑनलाइन स्टोरिंग, यहाँ पे आपकी सारी कस्टमाइजेशंस होती हैं, जो भी आपकी थीम की होती है, हर चीज़ की कस्टमाइजेशन, थीम की, प्रोडक्ट सेट करने की, पेज कैसे बनाना है, उस सब चीज़ की कस्टमाइजेशन यहाँ से होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पेजेस आ जाते हैं, अगर आपका पेज बनाना है कोई, ठीक है। यहाँ पे ऐड ऐप कर सकते हो, मतलब इस थर्ड पार्टी एप्स भी होते हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूल्स बोलते हैं इसके अंदर। तो मॉड्यूल्स को अगर मुझे ऐड करना है कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए, जैसे पेमेंट गेटवे का हो गया, शिपिंग का हो गया, ठीक है, तो कुछ मुझे ऐसे मॉड्यूल अगर इसके अंदर ऐड करने हैं तो वो मैं ऐप से जाके करूँगा, ठीक है। तो आप ऐप कह लो, मॉड्यूल कह लो, एक ही बात है, प्लगइन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेटिंग। देखो, सेटिंग के अंदर इसकी सारी डिटेल होती है, ठीक है। तो जनरल के अंदर आपको यहाँ पे स्टोर का नेम मिल जाता है, ठीक है। आप इसको स्टोर को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आपकी पूरी बिजनेस डिटेल आएगी, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल हो आप, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है, जो भी आपकी कंपनी है वो आप यहाँ डाल सकते हो। लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, जो भी ऑनर है, या कंपनी का नेम भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे, और उसका वही एड्रेस के अंदर यहाँ पे आपकी लोकेशन आएगी, और यहाँ पे आपका अपार्टमेंट, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ साइन शरणम,
इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो भी आपकी लोकेलिटी है पहले वो डालना है। जैसे मान लो पीतमपुरा दिल्ली है हमारा, तो पीतमपुरा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका अपार्टमेंट का जो भी एड्रेस है मान लो ये मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दिल्ली दिल्ली ऑटोमेटिक आ गया आपका। पीतमपुरा के अकॉर्डिंग उसका पिन कोड भी उठा लिया। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालनी है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल के सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ये आपका बिजनेस डिटेल यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, ये कहाँ काम आती है? जब आप बिल वगैरह इनवॉइस वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे काम आती है। उसके बाद आपका प्लान डिटेल्स होते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, ये देखो अभी देखो ट्रायल पे चल रहा है इसलिए 3 डेज दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका चूज प्लान करोगे। देखो आपको अगर डोमेन कनेक्ट करना है, नॉर्मली आपको वेबसाइट चलानी है, तो आपको यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लान सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है? सेलेक्ट बेसिक प्लान। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, और अपार्टमेंट मतलब वही पूरा एड्रेस वगैरह सेम डालना है। और यहाँ पे सेटअप यूपीआई करोगे तो उसके बाद यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ पे आपका सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। सब्सक्राइब का ऑप्शन आने के बाद आपके पास यूपीआई पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, यूपीआई पे रिक्वेस्ट आने के बाद आप वहां से जैसे ही ओके करोगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो चालू हो जाएगा। देखो एकदम से आपके पैसे नहीं कटेंगे, 1 रुपया या 2 रुपए कटते हैं। ठीक है, वो भी आपको रिफंड आ जाएंगे। उसके बाद जब मंथ कंप्लीट होगा आपका तब आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो बोल रहा है अगर आप इसमें ईयरली लेना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, तो ईयरली वाले प्लान पे भी स्विच कर जाएगा। ये देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ्स के बाद हुआ ये। ठीक है, जब स्विच करेगा यहाँ पे आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी दे सकते हो, ऑटो डेबिट लगता है इसके अंदर, तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन कहाँ से कनेक्ट होगा। ठीक है, मेजर वर्क जो है आपका डोमेन, यहाँ पे देखो आपका डोमेन कनेक्ट होता है यहाँ पे जाके। अब आप डोमेन कैसे खरीदोगे? आपके पास डोमेन खरीदने का, आपको ये तो हो सकता है कि आपके पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन ना हो कि डोमेन कैसे खरीदना, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। डोमेन खरीदने के लिए बेस्ट साइट है होस्टिंगर से आप बाय कर सकते हो, GoDaddy से बाय कर सकते हो। ठीक है, अब वहां से आप डोमेन बाय कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और मैं आपको सस्ते वाला डोमेन भी बता देता हूँ। .com भी आते हैं और बहुत से सस्ते भी आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो साई शरणम ही ले लेता हूँ। मान लो मुझे ये इंस्टीट्यूट ये वाला डोमेन चाहिए, साई शरणम इंस्टीट्यूट। मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप चाहो तो एआई जनरेटर का भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे .com दिखा रहा है। ठीक है, डॉलर में। और .com+org भी दिखा रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट दिखा रहा है, आप जो चाहे डोमेन ले सकते हो। ये तो हमारा डोमेन है अभी। ठीक है, और बाकी कोई डोमेन आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई भी नाम से सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने साई शर्मा इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च किया, आपको जो भी नाम चाहिए आप उस नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस आ रहे हैं, ये डॉलर में आ रहे हैं क्योंकि मेरा डॉलर वाला चल रहा है अभी। आप इसको आईएनआर में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं hostinger.in है ये, हाँ। ठीक है, अब प्राइसिंग में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं ये तो वेब होस्टिंग का दिखा रहा है। एक सेकेंड, डोमेन सर्च करते हैं यहाँ पे। लीजिए, हाँ देखो ये आईएनआर में आने लग गई ना प्राइसिंग। अब यहाँ पे भी देखो आईएनआर में दिखाएगा, ये देखो ये सारा आईएनआर में दिखाने लग गया। तो सस्ते वाले डोमेन की मैं बात कर रहा था, यहाँ .shop ले सकते हो, .store ले सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग में .online भी ले सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको जो भी बाय करना है, लेट सपोज मुझे ये बाय करना है, मैं बाय नाउ करूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा, अकाउंट क्रिएट करूँ। यहाँ पे अभी इसने जैसे बोला है 2 साल का लेना है, 1 साल का लेना है, 3 साल का लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि आप सिर्फ डोमेन बाय कर रहे हो। ठीक है, तो टैक्स वगैरह लगा के फिर फीस होती है, एक हमारी आईकैन की फीस होती है, वो सब लगा के आपको 125.60 रुपीज़ का 1 साल का मिल जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना है, देन पेमेंट करनी है। ठीक है, यूपीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो इसमें पेमेंट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, करने के बाद आपका डोमेन बुक हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक आपको सी नेम्स मिलेंगे, वो सी नेम को आपको डोमेन में कॉन्फ़िगर करना होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। और आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको डोमेन नेम कैसे कनेक्ट करना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, और अगर सी नेम वगैरह आप नहीं कर पाओगे तो वैसे सी नेम वगैरह को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सी नेम से एक
फाइल आएगी, उसको जाके आपको डोमेन के अंदर कनेक्ट कर देना है बस, ठीक है। और कुछ भी इश्यू लगता है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ से आपका डोमेन नेम कनेक्ट हो जाएगा। डोमेन नेम कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग्स को क्लोज करके यहाँ से ऐसे क्लोज करना है और यहाँ पे अपने मेन पेज पे आ जाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टोर कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे जाओगे, जब आपका यूपीआई वगैरह हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थीम का ऑप्शन आएगा, नीचे देख रहे हो, यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी आप चाहते हो वो थीम आप ऐड कर सकते हो। मान लो मुझे ये वाली ऐड करनी है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अब पहले मेरे पास ये थी तो ये दोबारा से ऐड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे होगी जो आपकी करंट से एक्टिवेट होगी, जैसे ही आप पब्लिश करोगे वो आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है, आप पे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पहले से ही ऐड हो रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड करूंगा, ये देखो यहाँ पे मेरी ये वाली पहले से ही ऐड हो रखी है, तो ऊपर आपको वही दिखाएगा। अगर आपको कोई थीम अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट थीम करना है। अगर आपको एडिट करना है, ठीक है, जैसे होम पेज बनाना है, मान लो प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आने हैं, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको बैनर्स वगैरह हेडर्स वगैरह करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, जैसे ये देखो अनाउंसमेंट बार आ रही है यहाँ पे, ही दिख रहा है वेलकम टू स्टोर, ठीक है। तो यहाँ से आप थीम की एक एक चीज एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आ रही है, मैं चाहता हूँ ये ऑटो रोटेट हो जाए, ठीक है। तो ये ऑटो रोटेट होना शुरू हो जाएगी 5 सेकेंड में। तो आप चाहते हो यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन आ जाए, कंट्री सिलेक्टर आ जाए, ठीक है, लैंग्वेज सिलेक्टर आ जाए। अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये फीचर पीछे से ऑफ है, ठीक है। अब देखो ये, और ये वाला अनाउंसमेंट वाला कैसे चलेगा, अभी तो वेलकम टू वो है ना, वो चल नहीं रहा था, वेलकम टू स्टोर आ रहा है, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो अब इसको हम लिखते हैं, जैसे मान लो फ्री शिपिंग अब 499, अब ₹499, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया। मैं जैसे इसको सेव करूंगा, आप देख रहे हो साथ साथ वो चेंज भी होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको सेव करना जरूरी है। अब देखो वेलकम टू शो लिखा गया और उसके बाद शुरू हो गया, रोटेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। सो ऐसे ही आप इसको बना सकते हो और कितने भी बना सकते हो। आप यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे ऐड करो, अनाउंसमेंट और आ गए, ठीक है। अब मान लो मुझे इसे डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मेरा हेडर ब्लॉग है। हेडर के अंदर आपको यहाँ पे लोगो, आपका मेन्यू, ठीक है, सर्च आइकन और यूजर आइकन और कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट पर यहाँ से आप पोजीशंस इसकी सेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है ना। तो मिडल लेफ्ट में मुझे लोगो कहाँ चाहिए, मिडल लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, मेन मेन्यू चाहिए। अच्छा ये मेन्यू के नाम है, जो भी आप वहाँ मेन्यू में जाके ऑप्शन से यहाँ मेन्यू बनाओगे वो मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मेन्यू टाइप ड्रॉप डाउन चाहिए, मेगा मेन्यू चाहिए, ठीक है। मेगा मेन्यू कैसा होता है आपका, जो चौड़ा चौड़ा दिखता है ना, ठीक है, वैसा होता है। मेन्यू का एक टाइप होता है। ड्रॉर चाहिए, ड्रॉर मतलब साइड से आएगा, ठीक है, मेन्यू। ये देखो इसे कहते हैं ड्रॉर, ये होता है ड्रॉर, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल हेडर का है, हेडर का फीचर है, ठीक है। स्क्रॉल अप, ऑन स्क्रॉल अप, ठीक है, मतलब स्टिकी हेडर हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप ऊपर करोगे हेडर स्टिकी हो जाएगा। ये तो ये देखो ये आ रहा है ना, तो इसे बोलते हैं स्टिकी हेडर, जो वहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेपरेट लाइन, यहाँ बीच में सेपरेट लाइन आ रही है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेपरेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये इमेज का ऑप्शन खुल गया है, एक सेकेंड, हेडर पे चलते हैं वापस, ठीक है। ये कलर स्कीम है, कलर स्कीम आप अपनी मर्जी से जो भी चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट की, तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट आ गई। ब्लू एंड व्हाइट करूंगा तो ब्लू एंड व्हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो प्री डिजाइन दे रखे हैं। मेन्यू कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कंट्री वगैरह वाला वही आइकन है, अभी मैंने हाइड कर रखा है तो इसलिए हाइड है यहाँ से, ठीक है। जब आप बॉटम में कोई मार्जिन देना चाहते हो, टॉप पे पैडिंग वगैरह देना चाहते हो, वो सब है, थीम सेटिंग है। यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया दिखाना चाहते हो तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक डालना होगा, ठीक है। और ये ना हर एक थीम की सेटिंग अलग अलग होती है, कुछ सेटिंग कॉमन होती हैं और कुछ सेटिंग जो होती हैं अलग अलग होती हैं। तो अगर आप थीम अलग से डालते हो कोई, तो हो सकता है उसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाए, ठीक है।
यहाँ पे आप ब्लॉक ऐड कर सकते हो, यहाँ सेटिंग्स में दे रखा है, अभी ब्लॉक्स वगैरह नहीं है क्योंकि न्यू थीम है इसलिए। बट जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करते हो तो वो ब्लॉक्स भी आने शुरू हो जाते हैं, या अकॉर्डिंग टू द फीचर वो ब्लॉक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई सेक्शन ऐड करना है, ये देखो ये ना जो पूरा होता है इसको सेक्शन बोलते हैं। जैसे ये ऐड किया हुआ है ना, ये पूरा सेक्शन है मेरा, तो सेक्शन ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकते हो। इमेज बैनर, अब इमेज बैनर में कुछ सेटिंग आप चाहते हो अपनी मर्जी से कुछ इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, लेट्स सपोज मुझे ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है, मैंने डन किया, यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी, ये देखो वो इमेज आ गई। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह की इमेज ऐड करनी है, ठीक है, तो आप वो यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हो। इमेज वन में आपकी जाएगी डेस्कटॉप के लिए, इमेज टू जाएगी आपकी मोबाइल के लिए। ठीक है, आप यहाँ से ओवरले ओबेसिटी भी कर सकते हो। ओवरले में आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ब्लैक आ रहा है यहाँ पे, देखो इस साइड पे देखो इमेज कितनी शार्प है ना, ब्राइट है, पर यहाँ पे अगर थोड़ा सा डल और ब्लैक कलर में आ रहा है तो ये किस लिए आ रहा है कि ओवरले की वजह से आ रहा है। तो ओवरले परसेंटेज आप डाल सकते हो, हाइट इसकी जो पीछे की हाइट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन है, आप चाहते हो कोई एनिमेशन हो, देखो जैसे कि अभी एनिमेशन हुआ, हो गया। ठीक है, जूम ऑन स्क्रॉल, ठीक है, जब स्क्रॉल हो तो जूम हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सो ये कोई भी आप एनिमेशन जो भी आप इस पे लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अभी देखो ये जा रही है ना, अब मैं इस पे ना एविडेंट मूवमेंट लगा देता हूँ कि एक सेकेंड, ये लगा। ठीक है, मैंने फिक्स बैकग्राउंड लगा दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, बैकग्राउंड फिक्स हो गया और ये स्क्रॉल हो जाएगा लेकिन पिक्चर कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, तो मैंने ऐसा लगा दिया। बॉटम सेंटर है, कलर स्कीम है, उसके बाद ठीक है ये सब आपको यहाँ पे इमेज की सेटिंग में मिल जाएगा। उसके बाद अब आप चाहते हो कि ये जो आपने लिखा हुआ है ये चेंज हो जाए, यहाँ पे हेडिंग आ रही है, हेडिंग में आप जो लिखना चाहते हो, जैसे बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, मैंने या मैंने ये लिख दिया, बेस्ट गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड। आप जो लिखना चाहते हो, जो आपके बहने के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। पर डिस्काउंट देना चाहते हो डिस्काउंट दे सकते हो, जैसे यहाँ पे और लिख दिया गेट फ्री, लिखता हूँ ऑर्डर नाउ एंड गेट फ्री शिपिंग। ठीक है, तो ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे बटन आ रहा है, बटन की डिटेल आप चाहो तो बटन पे क्लिक करके या यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर देता हूँ शॉप वॉल की जगह। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑर्डर नाउ। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिंक पूछ रहा है कि ऑल प्रोडक्ट पे जाना है, कलेक्शन पे जाना है। अभी कलेक्शन में आपको बताता हूँ क्या होती है, इससे कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाना है। ठीक है, कलेक्शन इज जस्ट लाइक अ कैटेगरी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेज पे डालना चाहते हो, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह शो करना चाहते हो, ठीक है, ब्लॉग वगैरह पे डालना चाहते हो, तो वो यहाँ से डाल सकते हो। आप जो सिलेक्ट करोगे वहाँ चला जाएगा। मैंने अभी के लिए ऑल प्रोडक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा अगर कोई बटन चाहते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ वो पार्ट, मैं डालता हूँ जैसे रिटर्न गिफ्ट, चलो रिटर्न गिफ्ट डाल देता हूँ, रिटर्न गिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कलेक्शन सेलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज मुझे ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मैं कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे जाएगा, उस वाले प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है, देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स, अब ये वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है आपका, एक सेकेंड, ये रहा। ये मैंने प्रोडक्ट वाला पेज आ गया यहाँ पे, एक सेकेंड होम पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा, ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ऐड फीचर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये देख रहे हो फीचर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स जो भी आप चेंज करना चाहते हो कलेक्शन, वो आप अपनी तरफ से कलेक्शन यहाँ पे दे सकते हो। कलेक्शन इज जस्ट अ कैटेगरी, आप कैटेगरी अगर आपको ऐड करनी है तो वो कर सकते हो। कलेक्शन, इसमें कलेक्शन कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, वो अभी मैं जब प्रोडक्ट अपलोड कराना करना बताऊंगा आगे वीडियो में तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है टेक्स्ट, जो भी आप यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हो वो। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन, अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, जैसे मान लो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहते हो, या लिख दो कि समर ऑफर्स,
ठीक है, समर ऑफर। ठीक है, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, तो वो भी आ रहा है, वो भी आप कर सकते हो। कैरोसोल बनाना चाहते हो इसका, कैरोसोल बन जाएगा स्लाइडर की तरह। अभी क्या हो रहा है, सारे पेज इकट्ठे दिखा रहे हैं, ये देखो कैरोसोल बन गया, यहाँ पे कैरोसोल चलेगा, ये देखो। ठीक है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको जैसा सही लगता है आप वैसा डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हो। आपको और ऐड करना है, ऐड सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको फीचर प्रोडक्ट लेना है, फीचर कलेक्शन लेनी है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। प्रोडक्ट चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर आप दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप दिखा सकते हो। कलेक्शन लिस्ट आ रही है, कलेक्शन लिस्ट में आपकी कैटेगरी वाइज अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ से दिखा सकते हो। कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, ठीक है, जैसे बहुत सी वेबसाइट पे लिखा होता है अबाउट अस, तो वो आप अबाउट अस वगैरह कुछ लिखना चाहते हो टेक्स्ट टाइप, वो भी यहाँ से लिख सकते हो। इमेज बेस्ड टेक्स्ट कुछ है, मतलब मान लो कोई कोई प्रोडक्ट है और आपको उसके साथ ही लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बैनर आपको चाहिए, जैसे हमने ऊपर बैनर किया था वैसे चाहिए, तो वो भी यहाँ से आप ले सकते हो। क्लिक करो, वो ऐड हो जाएगा। कोई स्लाइड शो बनाना चाहते हो प्रोडक्ट्स का, कोलाज बनाना चाहते हो, देख रहे हो, मल्टी कॉलम्स का आप कुछ बनाना चाहते हो, मल्टी रो बनाना चाहते हो जैसे ये बनी हुई है। ठीक है, एफएक्यूज वगैरह बनाना चाहते हो तो कोलैप्सिबल कंटेंट से आप बना सकते हो। ईमेल सेटअप करना चाहते हो, जैसे हमें न्यूज़ लेटर वगैरह होता है ना, वो करना होता है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। कॉन्टेक्ट फॉर्म अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। वीडियोस अगर आप कोई डालना चाहते हो प्रोडक्ट की, वो भी जैसे रिव्यू प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर की, तो वो भी आप इससे डाल सकते हो। ब्लॉग पोस्ट, कस्टम लिक्विड कोडिंग वालों के लिए। ठीक है, पेज वगैरह टाइटल्स वगैरह वो आपकी जरूरत की नहीं है। ब्लॉग पोस्ट डालना है, ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आपका फूटर हिस्सा आ जाता है यहाँ पे। जैसे देखो ये सब्सक्राइब के लिए डला ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फूटर में जाओगे, यहाँ पे आप फूटर के लिए जो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, फूटर में आपके पास सेक्शन भी आ रहे हैं, सेक्शन से भी आप सेक्शन बना के डाल सकते हो। मेन्यू देख लो, यहाँ पे ब्रांड इंफॉर्मेशन आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, इमेज आ रहा है, मेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक फूटर भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन भी आता है फूटर के अंदर ही। ठीक है, सेक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपके यहाँ पे पेजेस लिस्ट आती है। अब मान लो मुझे प्रोडक्ट पेज को कुछ चेंज करना है। देखो प्रोडक्ट पे दो ही चीजें हम सबसे ज्यादा चेंज करते हैं, पहला होम पेज होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट पेज। तीसरा तो हमें पॉलिसीज वगैरह के पेजेस बनाने होते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ से बनेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं। ये देखो मेरा कुछ प्रोडक्ट पेज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई रही है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपकी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आई ही रही है। ठीक है, अगर मुझे नीचे चाहिए तो देखिए नीचे आ जाएगी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, वहाँ नहीं आएगी है। तो ये वाली थीम में साइड पे ही आ रही है। यहाँ पे आपका ऐड टू कार्ड है, आप चाहो तो इनको चेंज कर सकते हो बटन को। ये आपका बटन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी सिलेक्टर आ गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ अगर, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने वाला होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही रहता है ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक स्टोर बन के क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब और क्या हमें करना है, जो भी करना है सेव कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस अगर बनाने हैं, मान लो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है, तो ऐड पेज करो, यहाँ पे लिखो कॉन्टेक्ट अस। देखो शॉपिफाई का ना एक बहुत अच्छा फीचर आया है, कुछ इतना बनाना नहीं पड़ता, यहाँ ऑलरेडी बना बनाया होता है। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट पेज में कॉन्टेक्ट आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे विजिबल करना, सेव करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्यू आ रहा है, व्यू पे क्लिक करते हैं, देखो पेज पूरा बना बनाया आ जाएगा। सिर्फ आपको चेंज करना होगा एड्रेस एड्रेस। ये लो, यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी आपको चेंज नहीं करना, सिंपल ईमेल वाला पूरा आपका बना बनाया आ रहा है। ठीक है, कनेक्ट कैसे करना है, मेन्यू कैसे बनाना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, कंटेंट में आएगा आपका ऑप्शन, मेन्यूज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जाओ मेन मेन्यू में, ये देखो ऑलरेडी आ रहा है कॉन्टेक्ट कैटलॉग वगैरह। अगर आपको कोई आइटम ऐड करनी है, जैसे मान लो मुझे कैटलॉग डिलीट करना है, कॉन्टेक्ट भी मैंने डिलीट कर दिया, अब मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस करना है। यहाँ पे सर्च करना है हमेशा कॉन्टेक्ट पेजेस, कॉन्टैक्ट। अभी हमने कौन सा पेज बनाया था, कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, यहाँ पे किया, ऑटोमेटिक आ गया, चेक मार्क कर दो, सेव, आपका मेन्यू में ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, कहाँ से देखोगे कि ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये आई बनी आ रही है, इस पे क्लिक करना, आपका लिंक खुल जाएगा। लिंक खुलते ही आप उस अपने डोमेन पे चले जाओगे। ठीक है, ये देखो आ गया वही वाला पेज। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है,
और उसके बाद आपका यहाँ पे आप प्रोडक्ट कैसे अपलोड करोगे। देखो उस प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए पहले हमें यहाँ पे कलेक्शन बनानी होती है। अभी बाय डिफॉल्ट जो कलेक्शन होती है वो होम पेज होती है। कलेक्शन यहाँ से ऐसे बनती है, ऐड कलेक्शन करोगे। अब वो आपकी समर कलेक्शन हो सकती है, वो आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ले लेता हूँ मोबाइल, ठीक है, मैंने कैटेगरी ले ली मोबाइल। अब यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, सेल है कुछ वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा मैनुअल रहेगा, अगर कोई प्रोडक्ट आपने डाल रखे हैं तो वो यहाँ पे सर्च करके आप डाल सकते हो, नहीं तो रहने दो ऐसे, ठीक है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन और पॉइंट ऑफ सेल दोनों होते हैं। अगर आप एक देना चाहते हो तो यहाँ पे चेक मार्क हटा दो, हट जाएगा, और पॉइंट ऑफ सेल में वो नहीं दिखाई देगा। कैटेगरी की कोई इमेज लगाना चाहते हो तो वो यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसको सेव करो, ये आपकी कलेक्शन बन गई है, ठीक है। कलेक्शन बनने के बाद यहाँ टेम्पलेट हमेशा डिफॉल्ट ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में जाना है, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करना है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लो मेरा है ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड, ठीक है। यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ट्राईपॉड का, ठीक है। यहाँ पे ट्राईपॉड की इमेज, जो भी आप इमेज आपकी ट्राईपॉड की इमेज है वो डाल सकते हो। अभी रेफरेंस के लिए मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो कैटेगरी, मैंने आपको बोला था ना कि शॉपिफाई के अंदर कैटेगरी अलग होती है और कलेक्शन अलग होती है। तो यहाँ पे ना कुछ कैटेगरी दी होती है प्री डिफाइन कि किस कैटेगरी में जाएगा। आप देखो इसने टेबल टॉप ट्राइपॉड ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो मैं नाम दूंगा उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जो भी आप कैटेगरी दोगे ऑटोमेटिक उठा लेगा, पर ये कैटेगरी विजिबल नहीं होती है, इस वजह से हम कलेक्शन की कैटेगरीज बनाते हैं। यहाँ पे आपका प्राइस आएगा, ठीक है। जिस भी प्राइस में आप बेचना चाहते हो, मान लो मैं 650 में बेचना चाहता हूँ, मैंने बेच दिया, ठीक है। अब कंपेयर एट भी डाल सकते हो। कंपेयर प्राइस आपका वो होता है जो एमआरपी होता है, ठीक है। मान लो मेरे को 999 का आया है तो मैंने 999 का करके प्राइस इतने का बेच दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन में क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 100 क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद ये तो सब सेम रहेगा। उसके बाद कलर, ठीक है, मेटल रबर जो भी आपके मटेरियल है, और मान लो मेरा मेटल और प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोटिंग है उसके अंदर, तो PLAS, लो जी, प्लास्टिक भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कलर मेरा मान लो ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्राइपॉड, जो भी आपको एसईओ की कहानी लिखनी है, यहाँ पे पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट वैसे वो ऊपर वाला उठा लेगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टाइप डालना है कि प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा ट्राइपॉड है तो मैं ट्राइपॉड लिख देता हूँ। वेंडर, अगर आपका कोई सेलर है, आप उसका डालना चाहते हो, ठीक है। नहीं डालना चाहते, अपना नाम डालना चाहते हो, अपना नाम डाल दो। नहीं डालना चाहते, ब्लैंक छोड़ सकते हो। कलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो आप यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट करनी होती है। आप मल्टीपल भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, ठीक है। अब मल्टीपल में मेरा मोबाइल से रिलेटेड है, मैं चेक मार्क कर दूंगा, मेरा ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। यहाँ आपके टैक्स वगैरह होते हैं, जैसे यूजुअली हैशटैग से होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब मेरा ट्राईपॉड है, ठीक है, तो ट्राईपॉड डाल दिया मैंने। और भी जो सही आपको लगे मल्टीपल जितने मर्जी टैग्स आप डाल सकते हो। जैसे ही आप सेव करोगे, देखो ये सेव हो गया, ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ से प्रीव्यू करोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देख रहे हो आपका प्रोडक्ट शो हो गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब यहाँ से जो भी बाय नाउ करेगा, ठीक है। अभी ट्रांजेक्शन फेल्ड इसलिए है रही क्योंकि इसके साथ पेमेंट गेटवे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो उसका भी देख लेते हैं पेमेंट गेटवे। अब ये प्रोडक्ट आपको अपलोड करना आ गया। यहाँ पे सारी कलेक्शन होती हैं, फिर यहाँ पे इन्वेंट्रीज होती हैं, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जितने भी इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है। परचेज ऑर्डर, ट्रांसफर और गिफ्ट कार्ड। अगर कोई गिफ्ट कार्ड आप देना चाहते हो तो गिफ्ट कार्ड यहाँ से बना के कस्टमर को दे सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, और कूपन भी बता देता हूँ। डिस्काउंट में जाओगे, यहाँ पे आप कूपन बना सकते हो, क्रिएट डिस्काउंट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ होता है बाय एक्स गेट वाई। इसका मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लेने पे कोई दूसरा प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा, चाहे वो डिस्काउंट से मिलेगा चाहे फ्री मिलेगा, जो भी आप देना चाहो, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑर्डर मतलब टोटल वैल्यू, जैसे वो होता है ना 499 का
ऑर्डर करो आपको 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा, है ना। तो वो ऑर्डर वैल्यू का डिस्काउंट है। फ्री शिपिंग, अगर आप शिपिंग फ्री देना चाहते हो कि हाँ भाई इतने का ऑर्डर है आपकी शिपिंग फ्री हो जाएगी, या हम शिपिंग ही फ्री देना चाहते हैं, कूपन कोड यूज कर लो चाहे कितने का भी ऑर्डर हो आपकी शिपिंग फ्री हो जाएगी, तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, मैं अमाउंट आपका बता देता हूँ। देखो दो तरीके से लगता है, एक डिस्काउंट कोड होता है और दूसरा ऑटोमेटिक। डिस्काउंट कोड में क्या होता है कि आप एक कोड दे रहे हो, ऑटोमेटिक में क्या होगा अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्काउंट कोड खुद भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ से जनरेट रैंडम कोड करो वो भी जनरेट हो जाएगा। कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हो, मान लो मैं 10% देना चाहता हूँ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पूरी ना आपको डिटेल भी आ रही होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, और फिक्स प्राइस भी दे सकते हो, मतलब मान लो कि मैं 100 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो उस पर 100 रुपीज का अमाउंट हो जाए, जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज में 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कलेक्शन पे देना चाहते हो या प्रोडक्ट पे, कलेक्शन मतलब कैटेगरी पे देना चाहते हो या प्रोडक्ट पे, वो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी, ऑल कस्टमर को देना है, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को देना है, जैसे सेगमेंट में क्या आएगा आपका, न्यू कस्टमर हो गया। ठीक है, अभी इसमें सेगमेंट बने नहीं हुए हैं इसलिए हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये आ गया, कस्टमर हु हैवंट परचेज, कस्टमर हु हैवंट परचेज मोर देन वंस, अबेंडन चेकआउट, है ना, ईमेल सब्सक्राइबर, कस्टमर हु हैवंट परचेज एटलीस्ट वंस। ठीक है, मतलब कस्टमर जिसने अभी तक परचेज ही नहीं किया, कस्टमर जिसने परचेज किया एक बार। ठीक है, और अबेंडन चेकआउट, तो वो हो गया जो 30 डेज के अंदर चेकआउट करने की कोशिश की लेकिन उसका हुआ नहीं, सब्सक्राइबर है हमारे ईमेल को उनको देना है, या जिसने अभी तक एक बार भी परचेज नहीं किया। ठीक है, कस्टमर हु हैव परचेज एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार परचेज किया है जिसने और बाकी उसके बाद नहीं किया। और इसमें क्या है, हु हैव परचेज मोर देन वंस, मतलब जिसने 2 या 3 बार परचेज कर लिया लेकिन फिर रुक गया। तो जिस पे भी सिलेक्ट करोगे उसके लिए ये हो जाएगा एक्टिवेट। स्पेसिफिक कस्टमर को देना है। ठीक है, कोई अगर तुम्हारा कस्टमर की लिस्ट में होगा तो उसको दे सकते हो ईमेल एड्रेस या उसके नेम से सर्च करके। ठीक है, ऑल कस्टमर कर देते हैं, सबके लिए है। अब यहाँ पे क्या है, तो नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहते हो उसकी। ठीक है, जैसे परचेज अमाउंट के मतलब मान लो 499 का ऑर्डर करेगा तभी 10% लगेगा, वरना नहीं लगेगा, जो सच अमाउंट कुछ भी आप यहाँ डालना चाहते हो। क्वांटिटी ऑफ आइटम कि अगर 10 जो आइटम्स है वो करेगा तो ही उसको मिलेगा डिस्काउंट, वरना नहीं मिलेगा, तो मैं नो मिनिमम रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ। लिमिट टाइम्स ऑफ डिस्काउंट कैन बी यूज, टोटल कितना आप कूपन देना चाहते हो। ठीक है, एक कस्टमर कितनी बार यूज कर सकता है। ठीक है, वंस ही आता है इसमें, लिमिट टू वन यूज पर कस्टमर, मतलब एक कस्टमर एक बार यूज कर सकता है। प्रोडक्ट डिस्काउंट के साथ कॉम्बिनेशन आप चाहते हो या ना हो। ठीक है, चेक मार्क कर दोगे तो प्रोडक्ट डिस्काउंट तो रहेगा रहेगा, ये भी हो जाएगा। ऑर्डर डिस्काउंट अगर है आपका और कोई चल रहा है तो उससे भी हो जाएगा, शिपिंग डिस्काउंट चल रहा है तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कॉम्बिनेशन में डाल दोगे तो उसके बाद यहाँ पे डेट्स हैं। ठीक है, कब से कब तक चाहते हो, एंड डेट डालना चाहते हो डाल सकते हो, जैसे होता है ना दिवाली ऑफर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है जी, न्यू ईयर ऑफर 31 जनवरी को खत्म हो रहा है जी, तो वो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सेल चैनल है, अलाउ डिस्काउंट टू बी फीचर ऑन सिलेक्टेड चैनल, मतलब जहाँ अगर आप चाहते हो प्रमोट हो तो ये चैनल पे प्रमोट होगा, पॉइंट ऑफ सेल पे भी प्रमोट होगा, जैसे पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, और ये आपका कोड है, ये कोड आप कॉपी भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जैसे ही सेव करोगे वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कलेक्शन नहीं डाली इसके अंदर, तो मैं कलेक्शन डाल देता हूँ। ठीक है, अब सेव कर देते हैं। सेव किया, डिस्काउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये डिस्काउंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंटेंट वाला मैं बता चुका हूँ, मार्केट के अंदर भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं सेटिंग पे। देखो आपको ऐप कैसे डालने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और डोमेन का मैं आपको बता चुका हूँ, पेमेंट का बताता हूँ। ठीक है, पेमेंट में आप चाहोगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है ना पेपॉल दिया होता है। ठीक है, यहाँ से ही पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जो भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका आपने रजिस्टर किया है वहां से आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैनुअल गेटवे अगर आप सीओडी चाहते हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मनी डिपॉजिट, मनी ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, यहाँ पे जो भी आपको मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख के यहाँ पे एक्टिवेट कर दो, आपका कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और एक सेकेंड पहले चलते हैं वहां पे, इसको बंद करते हैं और यहाँ से स्टोर पे चलते हैं, देखते हैं हमारा एक्टिवेट हुआ है या नहीं। बाय नाउ। ठीक है,
ये देखो बाय नाउ करते ही मैं कार्ड पे आ गया। ठीक है, अब ये मेरे से साइन इन करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, आप एज अ गेस्ट भी कर सकते हो चेकआउट, और साइन इन करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह डालने को बोल रहा है। सीओडी आ गया मेरा, जैसे ही मैं कंप्लीट ऑर्डर करूंगा मेरा ऑर्डर आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है मेन लास्ट नेम आपको लिखना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एड्रेस डाल दिया मैंने। ठीक है, ये सब डाल दिया मैंने। सेम एड्रेस, कंप्लीट ऑर्डर करते हैं। अगर हमारा डिस्काउंट है ना तो वो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। हमने कॉपी किया था ना, एक सेकेंड, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो कैसे चलेगा डिस्काउंट कूपन भी। कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, ये देखो यहाँ अप्लाई करते हैं। ये देखो, शिपिंग फ्री हो गई और डिस्काउंट हो गया मुझे 10% का। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉपिफाई के ऐप मिलेंगे। यहाँ से क्लिक करोगे, ऐप में जाओगे, शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाओगे। यहाँ पे आपको सारे शॉपिफाई के ऐप मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सही लगता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। ठीक है, और वर्क कर सकते हो उस पर। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाओ, शॉपिफाई ऐप में जाओगे ना। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा, आप ड्रॉप शिपिंग लिख दो तो ड्रॉप शिपिंग के तो सारे ऐप आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी ड्रॉप शिपिंग के ऐप होंगे यहाँ सब आ जाएंगे। ये देख रहे हो, ये सब आ गया। ठीक है, अगर अब आप यूएस में भी कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो, इंडिया के बाहर कहीं भी कर सकते हो, सब आ जाएंगे। इंडिया के जो आते हैं वो एक आता है रोपोजो के नाम से आता है, रोपोजो क्लाउड। आप इसको साइन इन करके लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो आप यूज करके सेल कर सकते हो, बहुत ही प्यार से सेल कर सकते हो। ठीक है, और आपको महीने के आप कम से कम नहीं तो 60 से 70 हज़ार अर्न कर सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लोग बोलते हैं लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लाखों रुपए तब अर्न होते हैं जब बहुत अच्छी खासी सेल आती है और उसके लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो हाँ, स्टार्टिंग में आप बहुत आराम से 60 से 70 हज़ार अर्न कर सकते हो, अगर सही स्ट्रैटेजी से ऐड चलाओगे, सही स्ट्रैटेजी से वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, तो और सही स्ट्रैटेजी से अगर आप प्रोडक्ट्स डालोगे तो बहुत अच्छी सेल निकल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सो आप यहाँ से, अब आपकी प्रोडक्ट की भी टेंशन खत्म कि प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, हमारा रोपोजो का अकाउंट भी है, तो रोपोजो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लॉग इन होता है। ठीक है, गेट स्टार्टेड करोगे। ठीक है, मैं अभी लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ओटीपी डालने के बाद देखो रोपोजो जो है आपका, मैंने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद जो रोपोजो है कुछ ऐसा खुलेगा। देखो ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, मैंने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा। देख रहे हो इसके अंदर आपके वायरल कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसको आपको कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करोगे, मान लो मुझे ये प्रोडक्ट, लेट सपोज मुझे डालना है, इसमें वीडियो भी बन गई है, आप आराम से एड्स वगैरह भी चला सकते हो डाउनलोड करके। और ये सीधा पुश टू शॉपिफाई। जैसे ही आप पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा आपका मार्जिन ऐड करने का। आप अपना मार्जिन ऐड करके पुश करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो भी होगा वो आपके प्रोडक्ट वाले टैब में चला जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। और दूसरा, आपका ऑर्डर आता है अगर इस प्रोडक्ट का, या जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर वाले टैब में सिंक्रनाइज हो जाएगा। आपको उसको सिर्फ प्रोसेस करना होगा जो भी फॉर्म में होगा, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो, चाहे वो प्रीपेड हो। अगर प्रीपेड होता है तो आपको वो वैल्यू इनको पे करनी होगी, जितने का भी ऑर्डर होगा ऊपर का जो मार्जिनल वैल्यू होगी वो आपके पास रहेगी। कैश ऑन डिलीवरी है तो वो पूरे वैल्यू पे जाएगा, और जो भी ऊपर का पैसा होगा आपका मार्जिनल वैल्यू, वो आपके पास जो रोपोजो क्लाउड है वो रेमिडेंस दे देगा आपको। ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास रिटर्न आती है, एक्सचेंज आती है, तो यहाँ पे आके आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे पैनल के अंदर ऑप्शन आता है, ये देखो यहाँ पे मैनेज एनडीआर के अंदर ही सारा ऑप्शन आता है। ठीक है, कोई आरटीओ वगैरह होता है यहाँ आ जाएगा, सोर्स प्रोडक्ट्स वगैरह सब यहीं पे आ रहा है। रीराउटिंग भी कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि गलत एड्रेस पे चला गया, उसे किसी और एड्रेस पे भेजना है, रीराउटिंग भी हो जाएगी। ये नया फीचर इसके अंदर आया है। अब आपको ये होगा कि आप कमाओगे कैसे, है ना, कि अर्निंग कैसे होगी आपकी इससे, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी 408 रुपीज़ का है ना। तो ये प्रोडक्ट आपको सस्ता दिखाया जा रहा है। एक्चुअल प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप इस पे अपनी मर्जी से जो भी रेट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मान लो 408 रुपये का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वो प्रोडक्ट है जो आपको मिलेगा। आप इसे
800-900 का मार्केट में आराम से बेच सकते हो, लोग खरीद लेंगे। ठीक है, ये था कंप्लीट शॉपिफाई का सेटअप एंड स्टोर बनाने की ट्रेनिंग जो मैंने आपको यहाँ दे दी है। इसके बाद आप आराम से सेल भी कर सकते हो अपनी शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करके, और आप रोपोजो के थ्रू प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ठीक है, इजीली आप सेल कर सकते हो। फिर भी अगर आप प्रोफेशनली ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो शॉपिफाई पे, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, इंटर्नशिप लेटर आपको हमसे मिलेगा, सर्टिफिकेट और लेटर दोनों मिलेगा आपको। अगर वो ट्रेनिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोफेशनली वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आपका स्टोर है या आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाना चाहते हो, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई का फुल कोर्स। सो कनेक्टेड रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।